जी, और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमारे अपने पीके सबलाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज बी रेडी विद क्वेश्चन। पीके साहब, वेलकम, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी रणवीर जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। और एक तो आज काफी दिनों से इंतजार थी और थोड़ा सा राहत मिली है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पे, पहले आपका नजरिया। जी, आज जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने जो होल्ड किया 70% चांसेस तो थे, जिस हिसाब से इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी तो साइन तो पूरे नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं था। कभी कभी मकलन साहब ऐसा कर जाते हैं कि लोगों को अंदाजा कुछ और होता है, वो कुछ और जाता है। लेकिन देखो, वो उन्होंने भी कहा कि भी देयर इज इंडिकेशन दैट द इकोनॉमी इज स्लोइंग सफिशिएंटली, और इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्शन को कि भी आगे और इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाना, रोकना है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो है अब बढ़ेगा नहीं। अगर इकोनॉमी ने रुख बदला और तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। इसके ऊपर जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के जो कमेंट्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बब्बड़ भक्ति है, वो भाषा ऐसी यूज कर रहे हैं कि कोई उनको कल को ना पकड़े, ताकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। बिहेव करो अपने आप को, खर्चा ढंग से करो, नहीं तो अगर इस हिसाब से कंज्यूमरिज्म बढ़ गया दोबारा तो फिर दोबारा हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। ये मानना है अलग अलग इकोनॉमी, जैसे रॉय मेंडिस साहब हैं, जैसे अब उन्होंने ब्लूमबर्ग की इंटरव्यू से मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब उनको लगता है कि ये बढ़ने का टाइम खत्म हो गया और अब ये डाउनवर्ड का ट्रेंड शुरू होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द बिगिनिंग ऑफ 2024। ये उनका मानना है और अलग अलग इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं इस बारे में कि, लेकिन जिसे कहते हैं ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि, और जो मेरा भी मानना है आपका भी मानना है, हमने ये बात भी की है कि देयर इज मोर पेन टू कम। दर्द अभी ज्यादा बढ़ने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि अब जिनके रिन्यू आने वाले हैं मॉर्गेज के, जिनको आते पड़ी थी $2000 मॉर्गेज देने की, जब उनको अब 3500 देना पड़ेगा, तो असली तो पेन अब शुरू होगी और असली डेलिक्वेंसीज अभी शुरू होंगी और असली परेशानी अब शुरू होंगी उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी मॉर्गेज और जिनकी रेन्यू में आ रही है। जो लोग नई मॉर्गेज ले रहे हैं या नए घर ले रहे हैं वो तैयार होकर ले रहे हैं कि भी अभी हमें इतनी मॉर्गेज देनी है। मॉर्गेज अगर कुछ 1/4%, 0.5% कम भी हो जाती है अगले साल तो भी राहत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनकी रेन्यू के लिए आनी है उनके लिए तो बहुत बड़ी एक दर्द है, एक बहुत बड़ी एक जो कहते सरदर्द बनेगी ये बात को कोई डिनाई नहीं करता। और जो है ये भी वो कह रहे हैं कि 2024 और 2025 में रेट अभी नीचे की तरफ ही सो सकते, ऊपर की तरफ नहीं सो सकते। चलो, एटलीस्ट इस खबर के बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा रणवीर जी कि ये जो उन्होंने कहा कि भी ये मत मानना कि इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ेंगे, ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि याद है मार्च में उन्होंने जब कहा था कि जी अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो धड़ाधड़ मार्केट गर्म होनी शुरू हो गई थी। लोग मार्केट में आ गए थे, सबको पता चल गया वो रेट तो अभी नहीं बढ़ेगा जी, ले लो, और बेचने वाले बेच रहे थे। तो वो जो है चीज दोबारा नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो जो है उन्होंने ये, मेरे को लगता है कि ये लैंग्वेज यूज करी है कि दोबारा नए सिरे से वो जिसे कहते हैं मार्केट खराब ना हो जाए। ठीक है, और इसका मतलब देखो अभी तो सितंबर ऑलमोस्ट हो गया शुरू, तो इस साल के तो मुझे लगता है कि और चांसेस नहीं है, तो राहत रहेगी। हाँ, 2 बार अभी डिक्लेयर होने हैं इंटरेस्ट, और एक तो 25 अक्टूबर को होना है और एक 6 दिसंबर को होना है। तो इन दोनों बार मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आती। दिसंबर में तो वैसे ही नहीं ये लोग करते होते बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, तो अक्टूबर में मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आती। और मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन है और एम्प्लॉयमेंट की भी फिगर, अनएम्प्लॉयमेंट की भी ठीक आ गई है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी लेस हो गए हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम आई है और लेबर मार्केट आपको पता है वीकनेस इसके अंदर है और आगे फ्यूचर में भी वीक होती नजर आ रही है। जीडीपी भी बिल्कुल ठीक आ गई लगभग, तो मेरे को लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट रुकेगा। तो इसका यदि अब रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत की जाए तो ये भी बायर मार्केट ये टिकी रहेगी एज इट इज, यू कैन से दैट। देखो, तीन किस्म से ये इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होने से पहले 3 किस्म के ये फिगर्स आई थी। एक फिगर ये आई थी कि अगर इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चलेगी जबरदस्त तो रियल एस्टेट 16% गिर सकता है, राइट। दूसरा आया था अगर मॉडरेट रिसेशन आया तो ये 5% गिर सकता है, ठीक है। और तीसरा आया था कि ये अगर रिसेशन से हटता है, जैसे अब नजर आ रहा है आज का इंटरेस्ट रेट रुकने के बाद, तो ये बहुत जबरदस्त रियल एस्टेट बढ़ सकती है, प्राइस बढ़ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बढ़ने की तरफ तो नहीं जा रहा, पर मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि ये बैलेंस मार्केट हो जाएगी अब। वेरी गुड।
चलो जी, बैलेंस मार्केट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कोई भी आपका कंसर्न है, गिव अस अ कॉल द स्टूडियो 4165930005। अच्छा बैलेंस भाई, एक मैसेज मुझे आया कि अभी कॉन्डो मार्केट के क्या हालात होंगे। अभी सुनने में ये आया कि काफी बिल्डर्स के काफी जो कॉन्डो निकल ही नहीं रहे, खड़े गए, क्या असलियत है सर? इसीलिए हमने वन डे इवेंट किया था। अभी जो बिल्डर्स के देखो टारगेट्स होते हैं, मान लीजिए एक बिल्डर के 400 यूनिट है बिल्डिंग के अंदर, उनको अपने लेंडर की सेटिस्फेक्शन के लिए मान लीजिए 70%, 70% अगर बेचने हैं तो 400 में से 280 बेचने जरूरी है। उसको 120 जो बचे हैं उसकी परवाह नहीं है, वो आराम से बेचता रहेगा। लेकिन 280 का टारगेट पूरा करने के लिए इसलिए वो मजबूर होते हैं कि फाइनेंसिस वगैरह सारे अपने टाइम से शुरू हो जाएं और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो मान लीजिए किसी के 280 बिकने थे टारगेट में, उसके 270 बिके, तो 10 उसने बेचने जरूरी है, तो वो उन्होंने बड़े भारी डिस्काउंट में बेचे। जो हमने वन डे इवेंट अभी किया था, आपको याद होगा, लास्ट टू लास्ट संडे, तो जो भी संडे निकला उससे पहले वाला, तो उसमें बड़े ह्यूज हमने डिस्काउंट दिलवाए थे और बहुत फायदा मेरे क्लाइंट ने उठाया। 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन उस दिन हुई थी। इनाम भी अभी निकलेगा, ऑडी का डील फॉर्म होने के बाद एक कॉन्डो का भी इनाम निकलेगा। उस दिन हमने स्पिन व्हील भी चलाया था, बहुत हमने गिफ्ट वगैरह उस दिन हमारे क्लाइंट्स को बांटी थी जब वो स्पिन व्हील के ऊपर। तो ये सब चीजें हैं बेचने की, इसका फायदा इंसान को उठाना चाहिए। और जब हम बढ़ते हुए प्राइस में लाइनें लगा के ले लेते हैं तो इंसेंटिव्स के ऊपर हम क्यों नहीं जाते, जब इंसेंटिव इतने बड़े मिल रहे हैं। तो बहुत लोगों ने इस बात का फायदा उठाया और मुझे लगता है कि वो जो मेरा डायलॉग बड़ा पुराना है, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। जी, और स्टूडियो नंबर 4165930055। ये मेरे को एक मैसेज आया है, मुझे लगता है आपको ट्राई कर रहे हैं शायद ये भाई साहब। इनका नाम क्या है, नाम नहीं लिखा। ये कह रहे हैं जी, इन्होंने, अगर वो आप सुन रहे हैं भाई साहब सुन लीजिए, उन्होंने कहा मैं ऑन एयर सुन लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि उन्होंने 1.4 मिलियन का कोई लिया था, अब उन्होंने उसको क्लोज करते ही इमीडिएटली बेच दिया है और वो लॉस में बेचा है। तो क्या उनको अभी भी HST वगैरह और प्रॉफिट और टैक्स वगैरह देना पड़ेगा? पहली बात तो सर आपका ये क्वेश्चन अकाउंटेंट के लिए है, आपको अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए। जो आपने कहा है और जो मैं समझाऊं उस हिसाब से दो बातें अलग अलग हो गई। कैपिटल गेन तो बनते नहीं है, कैपिटल गेन तो तब होगा ना जब गेन होगा, जब गेन हुआ ही नहीं तो कैपिटल गेन का मतलब ही नहीं उठता। और इस केस के अंदर कैपिटल गेन वैसे भी नहीं बनता क्योंकि आपने साल के अंदर बेच दिया तो आपका फुल टैक्स लगता है इसके ऊपर, जितना भी प्रॉफिट हो उसको पूरा टैक्स लगता है। लेकिन प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो टैक्स का मतलब ही नहीं उठता। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा HST, यस HST रिबेट जो आपको मिली थी वो तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने इसको 1 साल तक अपने पास नहीं रखा। HST रिबेट फिर भी देनी पड़ेगी, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, देनी पड़ेगी क्योंकि जो आपने रिबेट का बेनिफिट गवर्नमेंट से लिया था कि आप इसको रखेंगे, आपने नहीं रखा 365 दिन, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। बेटर आप इमीडिएटली अपने अकाउंटेंट से मिलिए, उनसे क्लैरिफाई कर लीजिए। ये मैं आपको अपने आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। जी एक और मैसेज और आया कि पीके साहब से पूछो कि कोई न्यू प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है पिकरिंग में? हाँ, पिकरिंग सिटी सेंटर में आ रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट है। आई वुड गिव दिस प्रोजेक्ट ए, सेंटर कोर्ट का है और सेंटर कोर्ट इज ए वेरी सॉलिड बिल्डर और 13 तारीख को उसकी लॉन्चिंग है। हमारे पास डिटेल इसकी आ चुकी है। अगर कोई बहन भाई हमारे इंटरेस्टेड है इसकी डिटेल के लिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल गेट यू द यूनिट्स, हमारे पास एलोकेशंस हैं, हमारे पास यूनिट्स हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और हमारी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज तो आपको पता ही है कि हमेशा के लिए बड़ी फेमस है, वो तो मिलेंगी, प्लस हम आपको यूनिट दिलवा देंगे। इट्स ए प्रोजेक्ट और वेरी गुड बिल्डर, गुड प्राइस, वेरी गुड लोकेशन। तो यस, वी आर सेलिंग दिस प्रोजेक्ट। वंडरफुल जी। और एक नेक्स्ट कॉल विल टेक लाइन 1 प्लीज। हेलो सवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार, गिरीश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। आपकी आवाज बड़ी वो है, वो जैसे कहते हैं ना सुरीली। नहीं सवाल जी, ये जो अभी ओरिया की जो रिपोर्ट आई ना, कोई डर्टी मनी लॉन्ड्रिंग कुछ आ रहा है ना, टीम मोटा जी कुछ समझ में कट गई बीच में। हाँ जी, कट गई थी आपकी आवाज, क्या बोला आपने? ओरिया की कोई रिपोर्ट आई ना, वो टीम होडैक जी के साथ कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, कुछ ब्रिटिश कोलंबिया की कंपनी। ओरिया की रिपोर्ट आई है मनी लॉन्ड्रिंग की? अच्छा, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना कुछ, वो क्या क्यों इतना सरकार क्यों नहीं उसको नहीं कर तो रहे हैं सर। पूरी रिपोर्ट बड़ी क्लियर आ गई कि वो चाइनीज पार्टी थी 2 और जिन्होंने पैसा लगा रखा था और वो मनी लॉन्ड्रिंग का था और वो उसके अंदर रियल एस्टेट भी इन्वॉल्व किया। उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर पैसा डाला था, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की ये तो हो रही है सर। वो तो ये चीजें चलती
रहेंगी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। अभी उनका डिवेस्ट करने के लिए बोला है कि उनका शेयर निकाल दिया जाए, उनका पैसा डी इन्वेस्ट कर दिया जाए उनके पैसों को। इसके बारे में रिपोर्ट आई है, यस, क्योंकि डाउट उनको हो गया, कुछ तथ्य बाहर निकले तो एक्शन शुरू हो गया सर। नहीं समरो साहब, ये 4 साल से जब इतना बढ़ रहा है दाम, तो सरकार को समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, ये लोग आंख मूंद करके सब बैठे होते हैं। है जी, मेरा यही सवाल है कि क्यों देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए जी। थैंक यू। बस वो तो रणबीर जी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, डिवेस्ट करने के लिए बोल दिया इनकी इन्वेस्टमेंट, ये बड़े क्लियर बात हो चुकी है सर। ये तो न्यूज में आ ही रहा है, चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं 1-2। जी 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 बिल्कुल। और पीके साहब का नंबर है 6472994757 2994757। और पीके साहब एक और सवाल है कि जैसे अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, आपके नजरिए से कब तक ये नॉर्मल होता हालात नजर आ जाएगा? अभी साल लगेगा, 1 साल कहने का? नॉर्मल इन द सेंस की इंटरेस्ट रेट नीचे आने की बात करें या रियल एस्टेट की बात करें सर? रियल एस्टेट तो सर ये बाहर की तरफ जाता जाता रुक गया, अभी बैलेंस की तरफ आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आज रुक गए हैं। तो आज ही से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, आप देख लेना, आज ही से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। सेलर भी मार्केट में आएंगे, बायर भी मार्केट में आएंगे, ये एक दिन भी नहीं रुकेंगे, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि जो मेन मुद्दा जो इमिग्रेशन का है, देखो जैसे उस दिन बेंजामिन ताल साहब की जो CIBC के इकोनॉमिस्ट हैं, डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट, उनकी जो रिपोर्ट आई थी कि 1 मिलियन लोग जो स्टैट्स कनाडा के अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पे इस कंट्री में बैठे हुए, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 1 मिलियन अंडर काउंटेड, जो एक्चुअल नंबर जो NPR जिसे कहते हैं रेजिडिंग है, उनसे 1 मिलियन ज्यादा है। तो ये जिसे कहते हैं, आप बता दीजिए, जिसके अंदर जो इन्होंने अब दिया था नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स का, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, शॉर्ट टर्म विजिटर थे, टेम्परेरी रिफॉर्म वर्कर थे, ऑफिशियल नंबर वो कह रहे हैं 1 मिलियन ज्यादा है। और वो ओवरस्टे, वो मान के चल रहे हैं कि लोग एवरेज 30 डेज का ओवरस्टे कर जाते हैं। और जिसके अंदर की वो उनका डिफॉल्ट भी नहीं माना जाता, क्योंकि ओवरस्टे करके चले जाते हैं। वो 7,50,000 ऐसे लोग ओवरस्टे वाले थे 2017 और 2022 के बीच में। तो कहते हैं जी इनके लिए भी इन्होंने तो घर की समस्या खड़ी कर रखी है, ये भी तो कहीं ना कहीं रह रहे हैं ना। बिल्कुल, तो किसी न किसी किराए में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का रह रहे हैं, तो ये घरों की समस्या इनमें भी बड़ी है। इसके लिए भी सरकार को बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा, इमीडिएट काम करना। स्टैट्स कनाडा की जो पॉपुलेशन काउंट आया था, उसको और वो कमेंट्स दे रहे थे। और देखो ये अब जैसे एक और बात मैं करना चाहूंगा, जैसे अपने फ्रेजर साहब हैं, शॉन फ्रेजर साहब, खैर अब तो वो हाउसिंग से निकल गए, अब तो हाउसिंग मिनिस्ट्री में पॉल कैलेंडर आ गए। लेकिन जब इन्होंने, आपको याद है, कमेंट्स दिए थे कि विल क्रैक डाउन ऑन यूनिवर्सिटीज, जो लोग स्टूडेंट को तो बुला लेते हैं पर ठहराने के लिए जगह ही नहीं है। सही बात है ना? तो क्या होता है, आज का सुबह का भाषण मैं सुन रहा था पॉल कैलेंडर साहब का, जो न्यू हाउसिंग मिनिस्टर है, अच्छा लग रहा था उनका भाषण। उनके सोचो, देखो कुछ करते हैं तो जी। अभी तो नेक्स्ट कॉल लेते हैं, नेक्स्ट कॉल प्लीज। ओह, आई थिंक शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। यू कैन ट्राई अगेन सर, यदि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है तो प्लीज कॉल अस इन द स्टूडियो 4165। मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, ये मैं ओंटारियो के मिनिस्टर की बात कर रहा था इस वक्त, जो पॉल कैलेंडर साहब की, जी, हाउसिंग मिनिस्टर। जी 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 बिल्कुल। और दूसरा साहब, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे हालात कुछ टाइट हो गए हमारे यहाँ के, तो आई हैव 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और शुड आई सेल इट नाउ और शुड आई वेट लिटिल बिट? आई कैन वेट अप टू 6 months। व्हाट डू यू से? अप टू 6 months? ये तो गलत बात है ना, वेट अप टू 6 months क्यों? यू शुड वेट, अल्टीमेटली बाउंस बैक करेगा। हालात वो कहते हैं थोड़ा पैसे चाहिए, हालात टाइट है। हाँ, वो तो जब मर्जी बेचो, 6 महीने की वेट क्यों कर रहे हो और घाटा खा के क्यों बेच रहे हो? आज बेच दो, 6 महीने में थोड़ा ना बहुत ज्यादा पैसा इंप्रूव हो जाएगा। मतलब कि 6 महीने तक मेरा जुगाड़ है। हाँ, तो मेरे को लगता है रणबीर जी 6 महीने तक इनको रुकना नहीं चाहिए। फिर अगर जुगाड़ी 6 महीने तक का है तो मुझे लगता है इनको बेच देना चाहिए अभी से। 6 महीने एन मौके में ये ना हो कि वो डिस्ट्रेस सेल के अंदर चले जाएं और मैं सस्ता बेच दें। तो 6 महीने का जुगाड़ है तो इनको अभी से बेचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मार्केट इस वक्त भी अच्छी है, खराब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मार्केट को बढ़ते बढ़ते भी 1-1.5 साल लग जाएगा। तो स्लो बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगी, थोड़ी देर 2-4 महीने रुकेगी भी। मुझे लग रहा है, मेरे को लगता है वेट नहीं करना चाहिए। ये होगा उनके पर्पस, ये होगा कि जो ग्राफ है अभी 6 महीने तक ऊपर जा रहा है कि स्टे करेगा कि नीचे जाएगा। ये मुझे लगता है ये स्टे करेगा सर, मुझे लगता है स्टे करेगा। तो फिर तो अब बेचे 6 महीने बैठे, एक ही बात है। बिल्कुल एक ही बात है। हाँ, या तो फिर भी आप पीके साहब से पर्सनली सलाह ले सकते हैं, और 6472994757। और पीके साहब, आप और कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी? इस वक्त क्या है कि जैसे अब आपने पिकरिंग का कहा, वो भी कर रहे हैं। प्लस हम लोग मेनली उन बिल्डर्स का कर रहे हैं जिन बिल्डर्स से हम बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स लेके दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। मेनली उन बिल्डर्स के साथ हम कनेक्शन में हैं जिनके साथ हमको बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, और जिनके वो कोटा पूरे नहीं हो रहे। हम और सॉलिड बिल्डर है, सॉलिड लोकेशन है,
सॉलिड प्राइस है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर इंसेंटिव जो हमें मिल रहे हैं, हम ज्यादातर उन बिल्डरों से काम कर रहे हैं, उसके अंदर टाउन होम्स भी हैं, सेमी डिटैच घर भी हैं, डिटैच घर भी हैं, और जैसे कहते हैं अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग भी हैं। तो ये हर किस्म का मिक्स है हमारे पास, और इसके लिए मैं तो कहूंगा कि बजाय डिटेल में जाने की हमें कांटेक्ट लिया जाए, हमें मिल लें, हमसे मेरे फोन नंबर में देता हूँ, उसको कांटेक्ट करके टेक्स्ट मैसेज डाल के मुलाकात कर लें। विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। 647-299-4757 647-299-4757 इस नंबर में हमें कांटेक्ट कर लें। एंड बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपको बेस्ट इंसेंटिव लेके देंगे। रणबीर जी, मैं जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स वी आर हायरिंग। हमारे पास अलग अलग पैकेजेस हैं हमारे एजेंट्स के लिए। यहाँ पर बहुत इंटेंसिव यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ हर महीने। हमारा सोशल डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट है, वो भी ट्रेनिंग देता है। प्लस हमारा जो वेब फॉर्म्स के ऊपर भी हमारी ट्रेनिंग होती है। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देता है, मैं भी देता हूँ। 3 किस्म की ट्रेनिंग होती है हर महीने, और आपको गाइड किया जाता है। 1-to-1 भी हम लोग मीटिंग करते हैं। मेरे को एजेंट्स कभी भी 1-to-1 आके मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ। तो प्लस बिल्डरों को अब जैसे 11 तारीख को फिर 11th को मंडे को फिर हमारे पास 11:30 बजे एक बिल्डर आ रहा है, ओनर्स आ रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे। हमने उनसे एक्सक्लूसिव 25-30 उनके टाउन होम आ रहे हैं, उसके लिए हमें एक्सक्लूसिव फर्स्ट जो हमारी जो है उसके अंदर एंट्री होगी, तो पूरे बेनिफिट्स होंगे। बिल्डर्स हमारे यहाँ आते हैं, हम भी अपने एजेंट्स को बिल्डर्स के यहाँ लेके जाते हैं, और इस किस्म से आपकी उनकी इंट्रोडक्शन और मुलाकात करा के आपको उनके क्लोज लेके जाते हैं। तो इस किस्म की आपको ट्रेनिंग, प्लस आपको अगर चेंज करना है अपना, देखो ना, एक तरीका होता है कि जब आप एक ही किस्म का काम कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे, तो उसी किस्म का काम करना बंद करो और तरीका काम का बदल दो। सिंपल एक कहावत है। तो इसीलिए आप अगर हमें मिलना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग्स का, और मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ अपने एजेंट्स के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। आप मुलाकात कर सकते हैं। विल हैव 1-to-1 मीटिंग एंड विल गो फ्रॉम देयर। जी रणबीर जी। जी बिल्कुल, ये 647-299-4757 पे कॉल कर सकते हैं। एक क्विकली एक मैसेज आप यदि जॉब देना चाहें। जी तो कहते हैं जी, डाउनटाउन में कोई प्रोजेक्ट आपके पास अच्छा है, कोई बताना चाहेंगे? ह्यूज डिस्काउंट्स मैं आपको लेके दे सकता हूँ डाउनटाउन के अंदर। एक तो लेंटारा के 2-3 प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर मैं आपको नताशा के अंदर बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट लेके दे सकता हूँ। बिल्डिंग है बड़ी तुम्हारी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। एक मैं आपको 31 पार्लियामेंट जो है आपका डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट, वहां लेके दे सकता हूँ। अप टाउन के अंदर, रेगलन के अंदर बड़ा ह्यूज 1,70,000 तक का डिस्काउंट्स मैं आपको लेके दे सकता हूँ। अलग अलग उनके डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द यूनिट, कितनी बड़ी यूनिट है तो ज्यादा डिस्काउंट्स है, मैं आपको लेके दे सकता हूँ। बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स हम लेके दे रहे हैं आजकल। तो मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं तो कहूंगा, और वहां से हम विल गो फ्रॉम देयर। वंडरफुल। 647-299-4757 ये नंबर है पीके सबरवाल साहब का। और पीके साहब, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? Thank you very much, Ranbir ji. For any real estate need, you can contact me 647-299-4757। प्लीज टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, फोन मेरा फॉरवर्ड होता है आज, तो आप टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिखिएगा, आपको रात तक या कल तक 24 आवर्स के अंदर आपको कॉल आ जाएगी। थैंक यू सर जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत मेहरबानी।